हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सीजन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इस सीजन में हम लोग एपिसोड नंबर 4 में है, जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एपिसोड में हम लोग ने पूरा कंप्लीट पैकेज में थ्योरी समझा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या चीज अवेलेबल है। सेकेंड और थर्ड एपिसोड में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का ऑलमोस्ट सारा कवर अप हो चुका है, बट स्टिल न्यूमेरिकल्स आज भी कर लेते हैं। एक और एपिसोड न्यूमेरिकल्स के ऊपर करते हैं, ताकि और ब्रॉडर आइडिया हो जाए कैसा कैसा न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है। ठीक है, स्पेशली पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाला। ठीक है, तो चलिए यही शुरू करते हैं। जी चलिए जाइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ पहले से पढ़ लेते हैं। बोला है फॉर्म द फिगर बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई, साइन ऑफ एंगल फाई एंड टैन थीटा, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। एंड एट द सेम टाइम बोला है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एडी, AD in terms of theta। AD कहाँ है? ये रहा AD। एंगल्स फाई कहाँ है? एंगल फाई ये रहा, एंड एंगल थीटा ये रहा। आपको साइन फाई और टैन थीटा निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब नोटिस करो भैया, ये साइन फाई कहां पर है? आपको साइन फाई तो निकालना है, ठीक है, पर ये जो एंगल फाई है फिगर में कहां है? यहां है। ठीक है, एंड जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है क्या करना पड़ेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करना पड़ेगा। यहां पे आपको ये एंगल फाई कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है आपको? हाँ भैया दिख रहा है, ये रहा BDC दिख रहा है ना। तो सॉल्यूशन के नाम पर हम बोल सकते हैं फ्रॉम, अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है BCD, जहां पर एंगल BCD कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं साइन एंगल फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एनी एंगल। क्या होता है अगर इसका एंगल का बात कर? डेफिनेशन क्या है साइन का? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर मतलब होता है कि ये एंगल का ऑपोजिट में जो साइड है, मतलब DC बाय हाइपोटेन्यूज 13। पहले लिख देते BD। ठीक है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए भैया कि आपको यहां पर DC का वैल्यू तो पता ही नहीं है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं। आपको फिगर में DC का वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं? इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स पता है, हाइपोटेन्यूज पता है एंड ये वाला साइड पता है, तो ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो निकाल लीजिए। Therefore, applying Pythagoras theorem to triangle BCD, क्या बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा? BD का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। ठीक, BD का वैल्यू दिया हुआ है 13 स्क्वायर 169, BC का वैल्यू दिया हुआ है 12 स्क्वायर 144 प्लस CD का वैल्यू कितना है वो तो नहीं दे, निकालना है। CD का वैल्यू निकालना है। यहां से CD को सब्जेक्ट बनाइए, तो CD का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 विच इज इक्वल ऑब्वियसली माइनस 25 आएगा। देखो CD का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा, बस हम प्लस 5 लेंगे। ठीक, तो CD का वैल्यू आ गया। देयरफॉर साइन
फाइव इज इक्वल्स टू 5/13 आंसर। देखो भैया समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ये एक राइट एंगल साइन फाइव इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो साइन का डिफिनेशन पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पर आपको परपेंडिकुलर पता है पर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज पता है पर परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो भैया, बस सीधी बात, नो बकवास। ठीक, क्लियर है? साइन फाइव का वैल्यू आ गया कितना? यार क्या करते हो भैया, साइन का वैल्यू आया 5/13। ठीक 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 ठीक। अब निकालना है tan थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब भैया हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि जो एंगल थीटा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंगल थीटा है ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में हम ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो एंगल थीटा है वो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में आ सकता है। यहां तो बस यही एक ट्रायंगल दिख रहा है भैया हमको, तो कौन तो ट्रायंगल दिख नहीं रहा है वहां पर, नहीं दिख रहा ना। ठीक, अब देखिए, अब सुनिए क्या बोल रहा हूं। ये दोनों लाइन 90 डिग्री पर है, ये निकाले हम, ये कितना है 5 यूनिट ये डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर पर है, मतलब पैरेलल है। अगर हम बाय कंस्ट्रक्शन इसको ज्वाइन कर दे ऐसे, सच दैट ये एंगल 90 डिग्री पे मीट करे, BCD ई नाम दे इसको। अब देखिए जैसे ही ये काम कार्यक्रम किए हम, क्या हुआ, ये लाइन बन गया ऐसे, तो ये ट्रायंगल बना AED, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जहां पर ये एंगल थीटा है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा हूं? हाँ क्या बोल रहा हूं? बाय कंस्ट्रक्शन we draw a line from D perpendicular to BA, perpendicular to AB at E। यही चीज हम लोग यहां पर किए हैं कि हमने D से एक लाइन बनाया AB पर सच दैट वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस अब ये राइट एंगल है, ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ED मस्ट बी इक्वल्स टू BC, ये 12 है तो ये भी 12, एंड सिमिलरली EB मस्ट बी इक्वल्स टू DC। ये डिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए और ये डिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा 5। ये पूरा 14 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? पूरा 14 है, ये 5 है, ये हो जाएगा 14 - 5 9। ठीक, समझ में कुछ क्या बोल रहे हैं? पहले तो हम लोग ये कंस्ट्रक्ट किया बुबु, ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बस, अगर देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, EBCD इज अ रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा। ठीक ठीक, देयरफॉर अब क्या कर सकते हैं फाइनली, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल AED such that angle AED 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला ये वाला हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। पर हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है tan थीटा, देयरफॉर tan ऑफ एंगल थीटा कितना होता है? tan का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम एंगल थीटा का बात कर रहे हैं, एंगल थीटा का, तो एंगल थीटा के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब ED हुआ परपेंडिकुलर, एंड बेस होता है इस एंगल के साथ जो साइड एडजेसेंट है, तो वो हो गया AE। दोनों का वैल्यू पता है 12/9 विच इज इक्वल टू 4/13।
3। तो ये हो गया आंसर। ठीक, सिंपल था। यहां पर अगर आपको इफ इनकेस साइन थीटा और कॉस थीटा बोलता निकालने के लिए, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये वाला वैल्यू निकाल सकते थे। ईडी कितना होगा हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, अगर पूछा होता तो, पर पूछा नहीं है। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। tan का sin फाई का वैल्यू है 5/30 और इसका वैल्यू है 4/3। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा। आपको एडी निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, ठीक है। एडी हाइपोटेन्यूज में है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेन्यूज आता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन में हाइपोटेन्यूज आता है? पता है आपको? कुछ साइन में आता है, कॉस में आता है, तो चलिए कर लीजिए। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल थीटा के लिए बेस ये होगा, मतलब ये AE बाय हाइपोटेन्यूज AD, विच इंप्लाइज AD कितना हो जाएगा? हो जाएगा AE का वैल्यू है 9/cos थीटा। अच्छा, 1/cos, cos का रेसिप्रोकल क्या है? cos का रेसिप्रोकल क्या है? cos का रेसिप्रोकल है sec। हो जाएगा 9 sec, सॉरी SEC, 9 sec थीटा। समझ में आया? ऑल्सो आप चाहो तो, अगर ये आंसर करेक्ट है, करेक्ट है, पर अगर कोई चाहे तो ये भी कर सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 12। हाइपोटेन्यूज कितना है? AD। यहां से AD कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12/sin थीटा। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी करेक्ट है। या फिर आपको तो ये बात याद है ना कि सॉरी साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा। ये भी आंसर लिख सकते हो। ये दोनों ही करेक्ट है। जो पहले आपका दिमाग में आया वो पहले करके सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं भैया, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको जहां पर आपको बस ट्रायंगल दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री यूज करके आपको सब कुछ निकालना है। ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला है, सिंपली बोला है, यहां भी एक फिगर दिया हुआ है, बोला है फॉर द फिगर साइन ऑफ एंगल बी इज 4/5। ये आपको दिया हुआ है। सिंपली क्या बोला है कि साइन ऑफ एंगल बी, मतलब इस एंगल को अगर हम इस फिगर में, बी कहां है? ये बी है, मतलब इस एंगल को अगर हम बी मान लें, तो बोला गया है कि साइन ऑफ एंगल बी इज 4/5। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। एंड फिगर में ये भी दिया हुआ है कि बी से सी का डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ये एक इंफॉर्मेशन और ये एक इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया गया है, और बोला है फिर यहां पर ये क्वेश्चन फाइंड AB एंड AC। आपको AB निकालना है, AC निकालना है, एंड बोला है कि इफ tan ADC, एंगल tan ऑफ एंगल ADC, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, साइन ऑफ एंगल B एंड सिमिलरली टेंजेंट ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू 1। एंगल ADC कहां है? अच्छा, ये हो जाएगा मेरा एंगल ADC, ADC, एंगल ADC। ग्रेट, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, बोला फाइंड CD एंड AD। वाह बढ़िया है, चलिए जल्दी करते हैं इसको, और फिर ये फाइनली ये प्रूफ करना है हम लोग को। ओके, कम टू दैट लेटर ऑन। बढ़िया है, चलो भैया शुरू करो सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले वहां शुरू करते हैं। गिवन साइन
ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 4/5 विच इम्प्लाइज, अच्छा याद है जब हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था और बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने को बोला गया तो क्या करते थे हम, एक ट्रायंगल बना के उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन लिखते थे, बस वही कहानी है। इस फिगर के हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल है BAC, BAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऐसी ट्रायंगल BAC, ये एंगल B है, तो साइन ऑफ एंगल B का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 4/5। अब अगर फिगर को हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर होता है का, एंगल B के लिए परपेंडिकुलर का है इसका ऑपोजिट साइड AC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, oh my god, oh my god, oh my god, what's wrong with this, फंसा दिया भैया लग रहा है हमको, तो परपेंडिकुलर का मतलब की है, हमको तो पता ही नहीं था, करना बात नहीं है, क्या किया जाए अब, हमको तो बेस पता है, कोई बात नहीं है, चलिए AC हाइपोटेन्यूज कितना है AB इज इक्वल टू 4/5, ठीक बनू, साइन B का वैल्यू ये था, अरे यार नहीं समझ में आ गया क्या, अरे काहे भूल जाते हो लोग बार बार, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखे हैं, ये दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं फ्रॉम द फिगर considering triangle, considering right angled triangle, कौन सा ABC, जहां पर एंगल C हमारा 90 डिग्री है, अब एंगल C हमारा 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगा, और ये दोनों में से कोई भी बेस या परपेंडिकुलर होगा डिपेंडिंग अपॉन द किस एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। साइन B 4/5 दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, देखो बाय डेफिनेशन हम लोग साइन B को क्या लिख सकते हैं फिगर के हिसाब से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एंगल का ऑपोजिट AC, और हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड AB, ये भी साइन B है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, कुछ याद आया प्रीवियस डे कैसे करते थे हम लोग, सेम वही लॉजिक है, ये दिया हुआ ये दिया हुआ, हम बोल सकते हैं therefore AC by AB is equals to 4/5। अब देखिए, अब आपको बोला है बोथ AB एंड AC का वैल्यू निकाल लिए, इसका मतलब क्या हुआ, AC का वैल्यू 4 हुआ एंड AB का वैल्यू 5 हुआ, which implies AC का वैल्यू 4 एंड AB का वैल्यू 5, ठीक है ना, नहीं ठीक नहीं है, फिर से भूल गए आप लोग, ये रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, तो AC का वैल्यू 4 हो हमेशा ट्रू नहीं है, AB का वैल्यू 5 हो भी सकता है, नहीं भी, श्योरिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते थे याद है, सब भूल गए, बढ़िया है, हाँ इतना दिन से नहीं पढ़ोगे तो भूल ही जाओगे ना, AC का वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5 है, हम लोग क्या बोलते हैं, इफ K be the common factor to above ratio, if K be the common factor to the above ratio, इसका मतलब AC का वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स K एंड AB का वैल्यू हो जाएगा 5 टाइम्स K, समझ में आया। अब आपको K का वैल्यू निकालना है, बस एक बार K का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया ये K का वैल्यू कैसे निकाला जाए, उसके लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए और वो मिलेगा आपको इस पाइथागोरस थ्योरम से। हम बोल सकते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल BCD, तो
तो क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ए बी कितना वैल्यू है, ए बी है 5k, 5k का होल स्क्वायर 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, 15 स्क्वायर होता है 225 प्लस ए सी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर। ठीक ठीक तो लग रहा है, 16 को इधर लाइए, 15 से माइनस कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा, 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। ठीक है ना, ठीक ही तो लग रहा है। चलिए तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा 225/9, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225/9, तो ये हो जाएगा, उसका वैल्यू पता है हम लोग को होता है 15, इसका होता है 3, 3/15/3 इज इक्वल्स टू 5, तो k का वैल्यू आ गया 5। पॉज तो नहीं हो गया, नहीं हुआ, k का वैल्यू हो गया 5। सिंपल से कैलकुलेशन किया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे k का वैल्यू 5 हो गया, देयरफॉर ये भी सकता हूं पर हम यहां लिखेंगे नहीं, देयरफॉर AC का वैल्यू हो जाएगा 4k इज इक्वल्स टू 420 एंड AB का वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब कि AB का वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, इजी था ना, कोई डिफरेंट नहीं है, बस हल्का सा मैनिपुलेशन किया है, पुराना जो सम्स है उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन और कुछ नहीं है। ठीक ठीक, चलिए इसको हम मिटाते हैं कहीं कि हमारे पास और जगह नहीं है लिखने के लिए। तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, दूसरा पार्ट में फिर से वही वैसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 1। क्या बोला है, बोला है कि tan ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको भी चलिए एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको अब 1 2 तो अज्यूम कर चुके हैं, इसको 3 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट ऑफ एंगल ए डी सी, अब आप देखो एंगल ए डी सी फिगर में कहाँ है, एंगल ए डी सी फिगर में इस ट्रायंगल में होता है ए सी डी, ये एंगल ए डी सी है, ये एंगल ए डी सी है, एंगल ए डी सी, ये एंगल ए डी सी है। हम बोल सकते हैं देखो, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, ए डी सी, ए सी डी, यहां पर एंगल सी 90 डिग्री है। बोल सकते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए डी सी, टैन का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो इस फिगर में परपेंडिकुलर कितना है, साइड इसका ऑपोजिट में कितना है AC, और बेस है इस फिगर में CD, ये हो जाएगा AC है 20, ये है CD, ठीक ठीक। इसको हम इक्वेशन 4 मान ले रहे हैं, ठीक है ठीक है। चलिए 4 मान लिए इसको हम। अब जैसे ही ये 20 है, प्रॉब्लम क्या है, फिर से दोनों इक्वेट कर दे रहे हैं, तो हम क्या आ जाएगा 20 फ्रॉम 3 एंड 4, हम बोल सकते हैं 20/CD इज इक्वल्स टू 1, विच इंप्लाइज CD इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। आंसर, तो जो CD का वैल्यू है वो भी 20 सेंटीमीटर ही आएगा। क्लियर है, सिंपल, ये इक्वल्स टू 1 है, मतलब CD इक्वल्स टू 20, सिंपल सा चीज है, ठीक है ठीक है। ये 20 है, ये 20 है, पूछा है अब AD। अब फिर से भैया वही पुराना कहानी दोहराना है, एक ही चीज का काम बार बार करा रहे लोग। अब ये पता है, ये पता है, तो ये साइड निकाल देंगे लोग, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ACD, ACD कितना हो जाएगा, AD हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स का सम का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर।
तो AD कितना है, AD तो निकालना है, ये 20 का होल स्क्वायर है प्लस 20 का होल स्क्वायर है, मतलब हो जाएगा 22 इंटू 20 का होल स्क्वायर। तो फिर अगर AD ये है, अगर AD का निकाला जाए तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर इंटू 2। 20 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 20, ये √2 अंदर फंस जाएगा, ये हो गया सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया 20√2 सेंटीमीटर। ठीक ठीक ठीक, ये कैलकुलेशन समझ में आया ना। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 220 स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट करेंगे ये तो मजे में बाहर आ जाएगा, पर 2 अंदर फंस जाएगा, 20√2। बढ़िया। और क्या बचा? अब क्या बोला है? अब बोला है कि ये प्रूफ करो रिलेशन को। इसे यार ये परेशान कर दिया, छोटा मोटा चीज देखे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, अच्छा पहले निकाल लेते हैं वैल्यूज। पहले tan स्क्वायर tan बीटा निकाल लेते हैं, tan b निकाल लेते हैं। tan b क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब बोल सकते हैं डायरेक्टली लिख रहा है, ठीक है। tan b होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 20/15, 20/15 विच इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। ठीक है, cos b, cos ऑफ एंगल b का मतलब होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? बेस है 15, हाइपोटेन्यूज है 25। ठीक ठीक है ना। तो बस पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर b माइनस 1/cos स्क्वायर b। इसका मतलब होता है tan b का होल स्क्वायर माइनस 1/cos b का होल स्क्वायर। tan b का वैल्यू कितना है? 4/3 हो जाएगा, 16/9, ठीक है। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा? 1/cos p है, रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा ऊपर से हो जाएगा 25/15 का, ओहो डायरेक्टली दे दो, रुको 4/3 लिखते हैं, 4/3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक ठीक है ना। ठीक है, इसका हाँ ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 16/9 माइनस 625/225। अरे बाप रे बाप, तो बड़ी कैलकुलेशन लंबा हो गया लग रहा है। ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते थे या फिर ऐसे भी कर सकते थे हम। आपको याद है वो रिलेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करें, जल्दी हो जाएगा लग रहा है मेरे को। ये हो जाएगा 4/3 प्लस 25/15 इंटू 4/3 माइनस 25/15। उरी बुरबकवा का किया तुम, छी 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 छी। इतना इजी कैलकुलेशन इतना गंदा कर दिया। अच्छा एक सेकंड, हम बस हो गया बस एक सेकंड, गलती सुधार दें हम। एक सेकंड हम बस अपना गलती सुधार लें, कैलकुलेशन लंबा कर देते हैं। इसको तो काटी नहीं है, हो जाएगा 3/5। अब तो हो ही गया, छी 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 छी। 4/3 का होल स्क्वायर माइनस cos बीटा हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 16/9 माइनस 25/9 विच इज इक्वल्स टू माइनस 9/9 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू -1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। छी 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 छी, इतना इजी था, प्रूव्ड। ठीक, इजी। सब काट के सिंप्लीफाई करने से ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पे बोला है कि
एंगल सी 90 डिग्री है। इन द फिगर बिलो एंगल सी इज 90 डिग्री एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये जो ए सी एक डिस्टेंस है, डी उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ए इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम सी, मतलब ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं। ये तो 90 डिग्री है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बट बोला है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली दैट हम बोल सकते हैं डिस्टेंस D से A का एंड डिस्टेंस D का C का इक्वल है, बस ये बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है, पहला क्वेश्चन है फाइंड टेंजेंट ऑफ एंगल CAB डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ एंगल CDB। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे जहां पर एंगल ऐसे लिखा हुआ है ना, आप क्या कीजिएगा, पहले उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऐसे आपको बहुत क्लियर रहेगा कि इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, इस एंगल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, टेंजेंट का डेफिनेशन तो हम लोग को पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। चलिए देखते हैं एंगल CAB कहां मिलेगा? CAB, एंगल CAB। अच्छा, ये होगा एंगल CAB, ये होगा ना एंगल CAB, यही तो है एंगल CAB। ठीक ठीक, तो फिर अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल ACB है। तो अगर हम टेंजेंट अप्लाई करें, टेंजेंट का डेफिनेशन क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल को ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, उसको चिपका हुआ है उसको बेस बोलेंगे, तो क्या आएगा? BC बाई AC हो जाएगा। डायरेक्टली लिख रहे हैं अब, और उतना नहीं, BC बाई AC। देखिए समझ में आया कि नहीं इतना आपको? टैन का डेफिनेशन पता हम लोग को, परपेंडिकुलर बाई बेस। पर जब भी हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। एंगल कौन चाहिए हम लोग को? एंगल CAB, एंगल CAB। तो ये देखना पड़ेगा ये एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा बन जाए। ठीक है, ये एंगल का हिस्सा बन गया, ये वाला परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल को ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर जो चिपका हुआ बेस, बस हो गया BC बाय AC। ठीक है, ठीक है। एंगल CDB, एंगल CDB ये वाला एंगल होगा। अब देखिए फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या हो जाएगा? इस एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, मतलब फिर से वही पुराना कहानी, BC बाय इस केस के लिए बेस सिर्फ यही होगा, यही साइड है ना। हम तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए हैं। अरे ये एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया BAC और ये हो गया BCD। तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस तो बस ये होगा ना, DC, ये DC। समझ में आया क्या बोल रहा है? चलो बढ़िया, समझ में आया आपको। ओके, इसको सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं, तो जाएगा BC बाई AC इंटू, जब ये जाएगा डिवाइड है जो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा CD बाई BC। तो CD ये कैंसिल हुआ, ये हो गया CD बाई AC। अच्छा, पर देखिए सिंस ये इसका मिड पॉइंट है, अच्छा ये भी होता है हाफ ऑफ AC ले सकते हैं, हाफ ऑफ AC। सिंस ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है, और कितना है? इसका आधा है, इसका आधा है, तो CD को लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ AC बाई AC। AC कैंसिल, आंसर आया हाफ। ठीक है, ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और कितना है? पूरा का आधा है। यहाँ पे CD का वैल्यू कितना है? हाफ ऑफ AC, तो CD का हाफ ऑफ AC लिखें, AC कैंसिल, आंसर आ गया हाफ।
ठीक ठीक, इसका आंसर आया हाफ। इसको सॉल्व करते हैं लोग। tan ऑफ एंगल ए बी सी बाई tan ऑफ एंगल बी डी बी सी। अब ध्यान से करते हैं लोग। अब कौन सा एंगल बात हो रहा है? ओहो, ये वाला एंगल का बात हो रहा है। ए बी सी कहाँ है? ए बी सी, ये पूरा एंगल का बात हो रहा है। अब ये अभी भी 90 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। बस क्या प्रॉब्लम है? टेंजेंट का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? पूरा ये AC बाई बेस कितना है? BC। ठीक ठीक। एंगल DCB, DCB ये वाला एंगल के लिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अभी भी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है। ये जो एंगल DCB है, एंगल DCB, इसका डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब DC बाई BC। ये हो जाएगा AC बाई BC इंटू BC बाई CD। ये कैंसल, ये हो जाएगा AC बाई CD। पर CD का वैल्यू पता है हम लोग कितना होता है? हाफ ऑफ AC होता है, हाफ ऑफ AC। तो AC कैंसल, मतलब 1 बाई हाफ। 1 बाई हाफ जब ऊपर जाएगा आंसर हो जाएगा 2। आंसर, इसका आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, एंड जो भी एंगल का बात किया जाएगा हम लोग को वो एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल में बस लाना पड़ेगा, फिर उसका डेफिनेशन अप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से, और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं रहेगा। अब कुछ एक दो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, इफ sec of angle A is equals to 5/4, sec of angle A is 5/4, prove that this relation is valid। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम लोग ऐसा कर भी चुके हैं, बस एक हल्का सा ज्यादा एक्सटेंशन है यहाँ पर और कुछ नहीं है। आपको sec A का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? तो आप बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स अप्लाई करके सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, पर आपको यहाँ पे क्या जानना है? आपको यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस टैन चाहिए। सिर्फ यहाँ साइन है, कॉस है और टैन है, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। सिंपली साइन और कॉस भी निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए समझ में क्या बोल रहे हैं? आपको सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसको यूज करके हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो उसको हम यूज में दिखा देंगे जल्दी से एक बार। हम स्टेप्स करके दिखा रहे हैं बस आपको एक बार जल्दी से। गिवन सेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 5/4। अगर सेक ऑफ एंगल ये है तो सेक किसका रेसिप्रोकल है? सेक है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/5। ये इक्वेशन 1 बना आपका। सेक ए दिया हुआ था पर हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 4/5 हो गया कॉस ए। ठीक, अब आप क्या करोगे? सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इस एंगल को, इसको ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये हो गया एंगल ए। तो फिर कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। तो फिगर में अगर देखा जाए तो कॉस ए का डेफिनेशन क्या आएगा? कॉस ए आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी बाई ए सी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4/5। अगर हम k को कॉमन फैक्टर पकड़ लें तो AP का वैल्यू हो जाएगा 4k एंड AC का वैल्यू हो जाएगा 5k। ये हो जाएगा AC का वैल्यू 5k और ये हो जाएगा AB का वैल्यू 4k। अब अगर हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा 3k। तो आपको मिल जाएगा ऐसे। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको ये वैल्यू मिल गया। तो फिर फाइनली आप यहाँ से, आपको कॉस पता है, आप साइन, आपको कॉस पता है, कॉस ए पता है कितना है? 4/5। फिर आप साइन ए भी निकाल सकते हो। साइन ए कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5। के कैंसिल हो जाएगा तो बचा फिर ये, फिर tan ए कितना हो जाएगा?
क्वेश्चन रिलेशन याद है, साइन ए बाई कॉस ए कितना हो जाएगा 3/5 डिवाइड बाई 4/5 विच इज इक्वल टू 3/4। आपको कॉस ए साइन ए टैन ए का वैल्यू पता चल गया, आपको कॉस ए का वैल्यू पता है 4/5 और टैन साइन ए का वैल्यू पता है 3/5 एंड टैन ए का वैल्यू पता है 3/4। जैसे आपको ये सब वैल्यूज पता चल गया, आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये रिलेशन आपको प्रूफ करना है। जब ये रिलेशन प्रूफ करना है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ये है 3 साइन ए। साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5 माइनस 4 साइन क्यूब ए मतलब 3/5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 कॉस क्यूब ए। कॉस क्यूब कितना है 3/5 का, ठीक 3/5 है। एक सेकंड, कुछ गलती कर दिया हम, गलती कर दिया। 3 साइन ए, साइन ए का वैल्यू है 3/5 माइनस 4 साइन क्यूब ए मतलब 3/5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए मतलब 4/5 का क्यूब माइनस 3 कॉस ए 4/5। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका एक आंसर आएगा, कुछ आएगा। एंड सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में वहां क्या है 3 टैन ए, टैन का वैल्यू कितना है 3/4 माइनस 3/4 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे एक आंसर आएगा और आपको देखोगे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है। आपको ये सेक ए दिया हुआ था, उसको यूज करके यहाँ पे जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए मुझे साइन कॉस टैन वो निकाल लिए हम, आता है हम लोग को। उसके बाद सिंपल सा काम है कि लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यूज पुट करो, कुछ एक्सप्रेशन लाओ एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड में उसको एक्सप्रेशन पुट करो, सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों देखो लास्ट में सेम आएगा। ठीक है, आप खुद से कीजिएगा, हम प्रोसेस आपको बता दिए हैं। ठीक है, दोनों सेम आना ही आना है। ठीक है, ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इन द सेंस कि आपको यहाँ पर tan थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और बोला प्रूफ करो कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। मुझे पता है आपको आता है, बट सुनो एक बात सुनो आप पहले। पहला वाला जो सम था, इसके प्रीवियस वाला जो सम था और ये वाला जो न्यूमेरिकल है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या, ये समझने की कोशिश कीजिए। जो पहला वाला एक्सप्रेशन था जो प्रूफ करना था, उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। मतलब कि वहां पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करना था, राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करना था, और फिर दोनों का आंसर मेरा सेम आता। ठीक है, ग्रेट। पर यहां पे देखिए, यहां पर आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पर जो राइट हैंड साइड है इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जब हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करते 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 ये वाला एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रूव होगा। डिफरेंस समझ में आया इसका, पहले वाला और अभी का? वहां पर दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बट जब आप इस टाइप का एग्जांपल देख रहे हो, यहां देखो कि यहाँ पे एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइड में नहीं है। मतलब कि मुझे बस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई ऐसे करना पड़ेगा ताकि हम ये ला पाए। बहुत हो गया, चलो करते हैं सोल्यूशन। आपको इसका सोल्यूशन पता ही है, क्या क्वेश्चन है? m साइन थीटा माइनस n कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m
साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। देखिए भैया सिंपल सा बात है, आप क्या कर सकते थे, आपको tan थीटा वैल्यू दिया हुआ है, आप एक लंबा सा ट्रायंगल बनाओगे, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, फिर निकालोगे। पर सिंस हम लोग को पता है भैया यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस का बात है, तो इजी है क्या, जिसको डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, हर एक टर्म कॉस थीटा से डिवाइड होगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा m साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस n कॉस थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये भी तो डिवाइड होगा, m साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस n कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस 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 कैंसल, ये साइन बाई कॉस अगर हम कोशेंट रिलेशन यूज करें तो क्या बन जाएगा, याद आ रहा है, साइन बाई कॉस अगर कोशेंट रिलेशन यूज करें तो क्या बन जाएगा tan, ये हो जाएगा m tan थीटा माइनस n डिवाइड बाई m tan थीटा प्लस n। अब अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, आपको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है m बाई n, अब बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m इंटू m बाई n माइनस n डिवाइडेड बाई m इंटू m बाई n प्लस n। ये सिंपली इसको एलसीएम कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n होल डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल डिवाइड बाई n, n कैंसिल, तो फाइनली आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इजी पीजी, समझ में आया ना, बस वही है, बस हम वही चाहते, ये दोनों एग्जाम्पल कराने का उद्देश्य ये था कि हम लोग डिफरेंस समझ लें, कि फिर से बोलते हैं लास्ट ही आपको समझना पड़ेगा कि जब प्रूविंग होगा ना, दो तरीके का प्रूविंग हो सकता है। एक तो ये कि आपको कभी कभी दोनों साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और कभी कभी सिर्फ एक साइड को सिंप्लीफाई करते करते दूसरा साइड आ जाएगा। ये दोनों साइड का प्रूविंग आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा क्वेश्चन देख के, ठीक है, बहुत आएगा, ऐसा बहुत आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए उसको, ठीक है। तो ये हम लोग जो फर्स्ट सेशन वेब सीरीज था, जो फर्स्ट सीजन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, जहां पे हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।